हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होगे। सीबीटी का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। अब आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। अराउंड 2 3 या फिर 4 मैक्सिमम है, इतने महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। अभी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सिलेबस। आज तक किसी ने भी आपको सिलेबस के बारे में नहीं बताया होगा कि स्किल टेस्ट का भी कोई सिलेबस हो सकता है। वही सिलेबस जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है, आप जब एग्ज़ाम से पहले जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, एग्ज़ाम में कुछ भी आएगा तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकूंगा। आपका जैसे इंग्लिश का सिलेबस होता है, रीजनिंग का सिलेबस होता है, जीके का सिलेबस होता है, पर स्किल टेस्ट का आज तक कोई भी सिलेबस आपने नहीं सुना होगा। तो वही सिलेबस मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर आप वो तैयारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे तो आपकी एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी भी हो जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो प्रिपरेशन करी वो इतनी बेनिफिशियल रही। अब आपको सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो कि ये जो आपका सिलेबस है वो किस पार्ट में, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देखो, आप लोगों के एग्जाम के अंदर मैटर सबसे पहले हमको देखना होगा कि किस टाइप का जो है वो आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो ऐसे और स्पीच टाइप का मैटर आपके हो सकता है। ठीक है, इस टाइप में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि क्रिकेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर हम डिटेल में चीज़ें जो है वो बता रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा समझ लो, क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट। इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच। व्हेन अ प्लेयर स्कोर्स मोर देन 100 रन्स इन अ सिंगल इनिंग, इट इज कॉल्ड अ सेंचुरी। द गेम इज गवर्न्ड बाय द आईसीसी। ठीक है, ये आपका ऐसे टाइप या स्पीच टाइप टॉपिक है। इस टाइप का जो डिक्टेशन है वो जनरल मैटर के अंदर आता है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है और इसकी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो इस टाइप के काफ़ी सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर एग्जाम में आ सकता है। दूसरा आपका पार्लियामेंट्री डिबेट होता है, जो आपकी कैलाश चंद्रा बुक में जो डिक्टेशंस होते हैं उसके अंदर पार्लियामेंट्री डिबेट्स होते हैं। अब पार्लियामेंट्री डिबेट में भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेटिव डिबेट। ये एक तरह से आप समझ लो कि कोई भी मिनिस्टर किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल में कुछ फैक्ट्स या डेटा शेयर कर रहा होता है। उस टाइम पर वो ना तो कोई क्वेश्चन कर रहा होता है ना आंसर कर रहा होता है, बस अपने एक फैक्ट्स और शेयर डेटा बता रहा होता है कि भैया इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इतनी, जैसे मान लेते हैं पॉपुलेशन के ऊपर ये अभी डेटा आ रखा है, इस डेटा के अकॉर्डिंगली जो इंडिया है वो फंक्शन कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में पॉपुलेशन हो गया, पोवर्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इस टाइप के वो जो टॉपिक्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। जैसे population in India is growing at an alarming rate. As per the 2022 census, nearly 2% of India's population faced unemployment. इस टाइप के जो टॉपिक्स, इस टाइप के जो डिक्टेशन है वो पार्लियामेंट्री डिबेट के एक टाइप के अंदर आते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ये दो टाइप ही आपको कैलाश चंद्रा में भी मिलेंगे। आप कोई सा भी डिक्टेशन उठा लो, आपने ये इसके अंदर सुना भी होगा इस टाइप का डिक्टेशन। आज जैसे, आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर why the government has not implemented stronger labor laws to protect the rights of workers in the unorganized sector। ये क्या है? ये आपका क्वेश्चन आंसर का जो मैटर है वो है। ये भी आपको कैलाश चंद्रा वाली बुक में मिल जाएगा। इसको भी आप पार्लियामेंट्री डिबेट वाले सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये दो टाइप के मैटर भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तीसरा होता है एडिटोरियल। एडिटोरियल भी कुछ इस टाइप का ही होता है, जिसमें फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान का ओपिनियन होता है, उसको हम एडिटोरियल मैटर बोलते हैं। इसके अंदर भी जैसे जैसे इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन 2022, अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द पॉपुलेशन बिकेम अनएम्प्लॉयड, इस टाइप का जो मैटर होता है वो एडिटोरियल में आपके आता है। अब ये तीन टाइप के जनरल मैटर्स होते हैं मेनली। इन तीन टाइप के मैटर में से ही जो इंडिया में ओवरऑल एग्जाम्स होते हैं, इन तीन टाइप के मैटर्स में से ही एग्जाम में जो है डिक्टेशन दिया जाता है। ठीक है, एक लास्ट है आपका लीगल मैटर। लीगल मैटर आपके एग्जाम में नहीं आता है। लीगल मैटर मोस्टली कोर्ट एग्जाम्स में ही आता है। तो अगर आप कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो
तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस पर मैंने कोर्ट का पूरा सिलेबस शेयर कर रखा है, तो वो आपको वहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी हम इन 3 मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें ऐसे हो गया, पार्लियामेंट्री डिबेट हो गया और एडिटोरियल हो गया। इन 3 टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में मैटर आ सकता है, इन 3 टाइप में से एग्जाम में मैटर आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ये आपका मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पर डाल रखा है, सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट। इसके अंदर अराउंड 26 टॉपिक्स है। ये 26 टॉपिक्स के अंदर हर टॉपिक के अंदर 15 से 20 सब टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक्स जो हैं वो हर एक इंडस्ट्री, हर एक फील्ड को कवर करके हमने निकाले हैं। जैसे मान लो फर्स्ट टॉपिक है आपका सोशल इश्यूज, इसमें विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, कास्टिज्म, पॉवर्टी, इस टाइप के अराउंड 15 से 20 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सोशल इश्यूज हो गया, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। आपकी कुल मिलाकर के हर एक फील्ड, हर एक इंडस्ट्री को कवर करते हुए हमने सारे टॉपिक्स जो है वो निकाल लिए। अगर अब आप इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ऑलमोस्ट अगर आप एक डिक्टेशन 1000 वर्ड का लिख रहे हो, तो उसमें आपके ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स कवर हो जाते हैं। मेन जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। अगर आप फिर एग्जाम में उस टाइप का मैटर आता है तो आप आराम से उसको लिख पाते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हो, तो आपकी स्किल टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, ये अराउंड 26 मेन टॉपिक्स हैं, और हर एक मेन टॉपिक के अंदर 20 के अराउंड जो है वो सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये 26 टॉपिक्स हैं और ये उनके सब टॉपिक्स हैं, तो अराउंड 450 के आसपास ये टोटल टॉपिक्स हैं। अगर ये सारे आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी स्किल टेस्ट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आज तक किसी ने सिलेबस आपको बताया नहीं है, पर ये सिलेबस हमने बनाया है, और ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी 90% चांसेस है कि इसी के अंदर में से आपको वर्ड देखने को मिलेगा। 10% चांस है कि आपको वर्ड बाहर से देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक, कोई वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, ये इसके आपने आउटलाइन बना ली, पर इसके मान लो 20 अलग अलग सिनोनिम्स है, और 20 सिनोनिम में से कोई और अलग से ऐसा वर्ड आ गया जो आपने कभी ना सुना हो और वो आपको डिक्टेशन में देखने को मिल जाए, तो फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा अपन 100% तैयारी वैसे भी नहीं कर सकते कि हर एक वर्ड हमको आता हो, पर 90% चांसेस है कि इसी के अंदर में से आपको वर्ड्स देखने को सारे मिल जाएंगे, और इसी टॉपिक्स में से आपको मैटर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? कोई भी टॉपिक आप उठा लो, जैसे मान लो पेरेंटिंग स्टाइल्स आपने उठाया, अब इसको आपको गूगल पर जा करके लिखना है, और आगे उसके लिख दो पेरेंटिंग स्टाइल्स ऐसे। इसके ऊपर आपको एक ऐसे मिल जाएगा, उस ऐसे को आप पूरा रीड करो, 1000 या 1500 वर्ड्स आप रीड करो। उसमें से आपको अराउंड 15 से 20 वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, उनकी आउटलाइन आप अलग से प्रिपेयर कर लो, और फिर उसको आप जो है प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आपके पेरेंटिंग स्टाइल के 20 वर्ड्स रेडी हो गए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यूट्यूब पर जा करके पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर डिक्टेशन सर्च कर सकते हो। मोस्टली चांसेस हैं कि मिल जाएगा, पर फिर भी अगर ना मिले तो आप खुद अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके उसको सुन सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करनी है तो हमारी क्लास है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्लास भी हमारी इसी जो सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए हमने बना रखी है। सबसे पहले स्पीड बिल्डिंग क्लास होती है आपकी, जिसके अंदर अगर आपकी स्पीड 80 WPM या 80 WPM से थोड़ी कम है तो हम उसको सबसे पहले स्पीड को बढ़ाते हैं, तो हम 80 से लेकर 120 WPM तक स्पीड जो है वो बढ़ाते हैं। उसके बाद में हम इन मैटर्स की प्रैक्टिस करते हैं जो मैंने अभी आपको शेयर किए हैं। 450 जो टॉपिक्स हैं उसमें हम 1000 वर्ड्स लिखते हैं, और 3 स्पीड पे लिखते हैं, 80 पे लिखते हैं, 100 पे लिखते हैं और 120 पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से आप लोगों के लिए सिलेबस है, और उस सिलेबस की क्लासेस ये है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो फर्स्ट डेमो क्लास आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल रहा है, मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी, तो वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करो, आपको मैं जो डेमो क्लास है उसके अंदर ऐड कर दूंगा, आप डेमो क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी क्लास का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया, और ये आपको पूरा मैंने सिलेबस समझा दिया है। इस सिलेबस को आपको डाउनलोड कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक और मिल रहा होगा मेरी पर्सनल आईडी के जस्ट नीचे, जहाँ पर आपको डायरेक्टली ये आप इस पे आ जाओगे, ये जो लिंक है उस पे आओगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आज का वीडियो है। इस सिलेबस को अगर आप फॉलो करोगे
तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसको आप फॉलो करिए, इसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करिए, आपको हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको इस सिलेबस से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या टेलीग्राम पर मुझको मैसेज करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।